हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए संस्कृत से जो पार्ट नंबर 6 को हम लेकर आ गए हैं। तो इसमें हम गद्य खंड से यानी कि चैप्टर नंबर 6 जो स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया है, इसमें हम 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा। तो इस चैप्टर से अगर जितना भी ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बस इस लेक्चर को आप देख कर जाइए, आपको थोड़ा सा भी मन में डाउट नहीं रहेगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम स्टार मार्क्स लगा देंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, आर्यो शब्द का क्या मतलब होता है इनमें। जो आर्य जो शब्द है ना उसका मतलब इनमें क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्वान होता है तो बोलेंगे कि नहीं, बुद्धिमान होता है तो भी नहीं, सामान्य होती है तो भी नहीं, जो श्रेष्ठ होती है तो बिल्कुल सही। तो जो ऑप्शन जो है ना वह यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इनमें से कैसा काम स्वामी दयानंद जी ने किए। तो ऑप्शन नंबर ए गरीबों का सेवा दिए तो बोलेंगे कि नहीं, अमीरों का यानी कि उद्धार किए तो बोलेंगे कि भी नहीं, यानी कि निजोद्धार किए हैं तो भी नहीं, यानी कि समाजोद्धार किए हैं तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है कि जो वह समाजोद्धार जो है वह काम किए थे। कौन? तो स्वामी दयानंद जी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, कब निधन हुआ था किसको। तो स्वामी दयानंद जी का। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1875 ईस्वी में तो बोलेंगे कि नहीं, 1883 ईस्वी में तो अभी नहीं, 1800 यानी कि 83 ईस्वी तो बोल देंगे कि बिल्कुल भी यानी कि सही। कब हुआ था? तो 1800 यानी कि 83 ईस्वी में। तो क्या 1783 में तो नहीं। तो ऑप्शन जो है ना वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, प्रिय लेखक स्वामी दयानंद जी के माता और पिता किसके उपासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि विष्णु जी के तो बोलेंगे कि नहीं, क्या पार्वती जी के तो भी नहीं, क्या शिव जी के थे तो बोलेंगे कि हाँ। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन जो है ना ए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो है ना हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा में इसको यानी कि पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1866 ईस्वी में तो हम बोलेंगे कि नहीं, 1844 ईस्वी में तो भी नहीं, 18 यानी कि 1924 ईस्वी में तो भी नहीं, यानी कि 1800 यानी कि 24 ईस्वी में तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि स्वामी दयानंद जी का जो जन्म जो है ना वो 1824 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यदि आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है ना तो पहले एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए और जाइए प्ले लिस्ट में सारी सब्जेक्ट का यानी कि चैप्टर वाइज जो है ना चैप्टर वाइज यानी कैटेगरीज वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, स्वामी दयानंद जी ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा में तो हम बोलेंगे कि नहीं, क्या यानी कि मुंबई में तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही, क्या कोलकाता में तो नहीं, क्या उत्तराखंड में तो भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि स्वामी दयानंद जी ने आर्य साम्राज्य की जो स्थापना किए थे वह कहाँ किए थे। तो
तो यानी कि मुंबई में किए थे। इस क्वेश्चन को जो है ना वह बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उठाकर आप देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1988 में, तो बोलेंगे कि नहीं। 1757 में, तो भी नहीं। 1775 में, तो भी नहीं। यानी कि 1875 ईस्वी में, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए, निम्नलिखित में से स्वामी दयानंद जी इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सोशल समाज स्थापक, तो बोलेंगे कि नहीं। ब्रह्मांड पुस्तक का स्थापक, तो भी नहीं। यानी कि आर्य समाज का संस्थापक। तो हाँ चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए। स्वामी दयानंद जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर्नाटका में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या उत्तराखंड में हुआ था? तो भी नहीं। क्या पंजाब में हुआ था? तो भी नहीं। गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो स्वामी दयानंद जी का जो जन्म जो है ना गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन जो है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो अगर कॉपी अभी है तो कॉपी में इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी अगर क्वेश्चन में हम स्टार मार्क्स लगवा रहे हैं तो सब क्वेश्चन जो है वह कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछा गया है, यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। स्वामी दयानंद जी एक और क्या नाम था? जो स्वामी दयानंद जी है ना उनका एक और नाम बताइए तो क्या था? तो क्या गणेश शंकर नाम था? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या परवेश शंकर नाम था? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मूल शंकर नाम था? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। तो क्या इनमें से कुछ भी नहीं नाम था? तो नहीं, गलत बात है। ऑप्शन जो है ना वह सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या नाम था? तो मूल जो है वह शंकर नाम था। किनको? तो यानी कि स्वामी दयानंद जी को। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। इसको पूछने की जो यानी कि संभावना है ना वह 90% है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th नंबर यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन को आप यानी कि कितना देख लिए थे? 10 नंबर देख लिए होंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। दयानंद स्वामी जी ने घर को छोड़कर कहाँ भाग गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए क्या मथुरा में भाग गए थे? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। और वाराणसी में भाग गए थे? तो नहीं। काशी में भाग गए थे? तो नहीं। क्या वृंदावन में भाग गए थे? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो दयानंद जो स्वामी जो है वह घर के छोड़कर वह यानी कि मथुरा चले गए थे। ये जो है वह करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगी। तो चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। स्वामी दयानंद जी का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में हुआ था? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या महाराष्ट्र में हुआ था? तो नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो भी नहीं। नन तो होगा ही नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ हुआ था? तो यानी कि गुजरात में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। स्वामी दयानंद जी का बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए हाँ, तो स्वामी दयानंद जी है ना उनका बचपन का क्या नाम था? तो यानी कि राम शंकर नाम था? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि शिव शंकर नाम था? तो भी नहीं। तो इनका जो नाम मूल शंकर नाम था? तो हम बोलेंगे कि सही। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि स्वामी दयानंद जी है ना इनका बचपन का नाम मूल शंकर था।
इस क्वेश्चन को हम जो है MVVI क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आजकल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इनमें से किसको आर्य समाज की संस्थापक कही जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी विवेकानंद को तो बोलेंगे कि नहीं, स्वामी विजयानंद को तो भी नहीं, स्वामी दयानंद जी को तो हम बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इनमें से सभी को तो नहीं, ऑप्शन जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सीधे स्क्रीन पर है। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। इनमें से सत्य प्रकाश किसकी कृति या रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या स्वामी विवेकानंद का है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या स्वामी दयानंद का है? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही। राम परवेश राम का है? तो बोलेंगे कि नहीं। इनमें से किसी का भी नहीं? तो बोलेंगे कि नहीं। ऑप्शन जो है ना वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसका लिखा गया कृति जो सत्य प्रकाश है? तो हम बोलेंगे कि स्वामी दयानंद जी का है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इनमें से कौन पूजा या पाठ मूर्ति जो है ना पूजा के विरोधी हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि मूर्ति जो पूजा पाठ के कौन विरोधी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, विरोधी का मतलब होता है उनसे नाराज, उनसे पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं। कौन है? तो स्वामी शंभू पंडित हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। स्वामी राजा मोहन राय है? तो भी नहीं। यानी कि स्वामी दयानंद जी हैं? तो हम बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो स्वामी जो दयानंद है ना मूर्ति पूजा के वह विरोधी माने जाते थे। इसको यानी कि बोर्ड में कई बार पूछा गया है घुमा फिरा के, इसलिए इसको जो है वह पूछने की संभावना 25 में 100 यानी कि 10% संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, स्वामी दयानंद ने घर छोड़कर वह कहाँ रहने के लिए चले गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए क्या काशी गए थे? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि मथुरा चले गए थे? तो हम बोलेंगे कि हाँ। जो बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाइए। क्या वनवास गए थे? तो नहीं। इनमें से कहीं नहीं गए थे? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है वह बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ चले गए थे स्वामी दयानंद जी? तो यानी कि मथुरा रहने के लिए चले गए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, आर्य समाज की संस्थापना यानी कि कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में? तो बोलेंगे कि नहीं। पटना में? तो भी नहीं। हिमाचल प्रदेश में? तो भी नहीं। तो कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे कि मुंबई में हुआ था। तो बोलेंगे कि हाँ। जो आर्य जो समाज है ना उसकी स्थापना यानी कि मुंबई में हुआ है। जो डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, दयानंद जी के माता पिता किसके उपासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए कृष्ण जी का? तो बोलेंगे कि नहीं। राम जी का? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पार्वती जी का? तो बिल्कुल भी नहीं। किसका थे? तो शिव जी का? तो हम बोलेंगे कि हाँ। ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो दयानंद जी के जो माता और जो पिता जी थे ना वह शिव जी का यानी क्या थे? तो उपासक थे। जो दयानंद जी थे ना वह विरोधी थे। किसका? तो भगवान का। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से स्वामी दयानंद जी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए लोक सेवा आयोग का स्थापक? तो बोलेंगे कि नहीं। केंद्रीय लोक सेवा का संस्थापक? तो भी नहीं। आर्य समाज की संस्थापक? तो बोलेंगे कि हाँ। फिर बोला जा रहा है कि धर्म समाज का संस्थापक? तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो आर्य समाज है उसका संस्थापक हम इनको मानते हैं। किनको? तो स्वामी दयानंद जी को। चलिए इस क्वेश्चन जो है ना वह MVVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स प्लस
MVVI लगा दिए हैं। इसको आप जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए। किसका बचपन का नाम मूल शंकर था? तो ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी का, तो बोलेंगे कि नहीं। शिव शंकर के, तो भी नहीं। यानी कि विवेकानंद जी का, तो भी नहीं। स्वामी दयानंद जी का, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि मूल जो शंकर जो नाम था बचपन का किसका, तो स्वामी दयानंद जी का। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। इनमें से कौन समाज को सुधार दिए थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वामी दयानंद, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या स्वामी शिव शंकर? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि स्वामी जो रामावतार पंडित, तो बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कोई तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो होगी ना वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो स्वामी जो दयानंद है ना वह समाज को सुधार दिए थे। इसको भी यानी कि बहुत बार पूछा गया है। अगर हो सके तो 25 में भी इसको पूछ दे, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स दे दिए हैं। तो चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। किस लेखक जी की रचना या कृति सत्य प्रकाश है? तो ऑप्शन नंबर क्या राम परवेश राम की है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या राम अवधेश राम की है? तो भी नहीं। क्या स्वामी दयानंद का है? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसको बोले कि सत्य प्रकाश जो रचना है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन जो है सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। किसके सलाह देने पर स्वामी दयानंद जी ने वैदिक ग्रंथ का यानी कि प्रचार प्रसार किया था? तो ऑप्शन नंबर है रामचंद्र शुक्ल की कहने पर, तो नहीं। गिरिजानंद के कहने पर, तो भी नहीं। बिरिजानंद के कहने पर, तो हाँ। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि बिरिजानंद के यानी कि कहने पर दयानंद जो स्वामी जो है ना वह वैदिक ग्रंथ का यानी कि प्रचार प्रसार किए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इनमें से कौन समाज सुधारक हैं? तो ऑप्शन नंबर है पंडित नारायण, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पंडित विवेकानंद? तो भी नहीं। स्वामी दयानंद? तो बोलेंगे कि हाँ। ऑप्शन जो है ना वह सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 1883 ईस्वी में निम्न में से किसको जो है वह निधन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है स्वामी सत्यदेव की, तो बोलेंगे कि नहीं। स्वामी दयानंद जी का? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। राम परवेश राम की? तो नहीं। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 1824 ईस्वी में इनमें से किसको जो है वह जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है रामचंद्र शुक्ल जी को, तो बोलेंगे कि नहीं। राम परवेश राम को? तो भी नहीं। बिरिजानंद को? तो भी नहीं। किनको? तो स्वामी दयानंद जी का? तो बोलेंगे कि हाँ। जो 1800 यानी कि जो 24 जो ईस्वी है ना इसमें स्वामी दयानंद जी का यानी कि जन्म हुआ था। ए डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इनमें से किसके कहने पर स्वामी दयानंद जी ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था? तो सुमित्रानंद के कहने पर? तो नहीं। अमृतानंद के कहने पर? तो भी नहीं। बिरिजानंद के कहने पर? तो हाँ। इसलिए इसको दोबारा हम लाए हैं क्योंकि इसको जो पूछने की जो संभावना या इसको जो है ना बार बार पूछा गया 3 बार जो इसको है ना वह बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए इसको आप जल्दी से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, तो चलिए इसमें हम 27 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए हैं। इतना अगर क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। अगर आपको इस जो पीडीएफ जो है ना अगर चाहिए, तो आप हमें जो यानी कि कितना तो 800 प्लस जो अगर सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, एक के भी नहीं बोल रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ हम 800 प्लस बोल रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा तो इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम की जो चैनल होती है इसमें हम अपलोड कर देंगे। अभी अपलोड नहीं हो रहा है, जान रहे होंगे आप। तो प्लस जैसे ही अगर 800 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो हम इस जो है ना पीडीएफ को फ्री में टेलीग्राम की चैनल पर अपलोड कर देंगे। द यूनिवर्स जो विजन क्लासेस को आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिए। जो मैं हुआ है सर जो AK रोहित। तो अगर आप चाहते हैं कि परिश्रम करके अगर 90 या 95 या बिहार टॉपर तक बन सकते हैं, आप ही के लिए लाए हैं कि परिश्रम तो यानी कि सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। चलिए, तो मैं AK रोहित सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।